जय हिंद दोस्तों। डायमंड एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे। हमारे आप देश के बहुत ही महान लीडर थे, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने क्या क्या आंदोलन किया था, अपने शिक्षा दीक्षा कहाँ पे ग्रहण किया था, उनके बारे में जानेंगे। आप लोग एक छोटी सी वीडियो के क्लिप में पूरा का पूरा निचोड़ देखेंगे। आइए देखते हैं हमारे महात्मा गांधी का जन्म जो 2 अक्टूबर 1969 को कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनका जो है जन्म जो गुजरात के पोरबंदर में, तो इनके माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम मोहनदास, जिनके नाम पर इनका मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई। इनसे 4 लड़के पैदा हुए थे। इनके 4 लड़के थे। उनके नाम थे, 2 का नाम हरिलाल, एक नाम हरिलाल, एक का नाम मनीलाल। हरिलाल मनीलाल, उसके बाद क्या हो जाएंगे? रामदास देवदास। उसके बाद इन्होंने अपने 5वें बेटे के रूप में जमुनालाल बजाज को माना था। जमुनालाल बजाज इनके 5वें बेटे के रूप में स्वीकार किए गए थे। इसके बाद इन्होंने शादी के बाद अपने क्या किए थे? कुछ दिन बाद ये क्या किए थे? 1888 में क्या करे थे? जो है ब्रिटेन चले गए थे। ब्रिटेन लंदन पढ़ाई करने के लिए गए थे। ब्रिटेन में जाकर इन्होंने पढ़ाई किया वहां पे 1888 में। उसके बाद वहां से जो है ये वकालत पढ़ के 1891 में आए। और कहाँ चले गए थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पर एक जो केस लड़ने के लिए, वकालत लड़ने के लिए गए थे। तो वहां पर इनका जो है ये वकालत जो लड़े थे, उनका केस सॉल्व हो गया था। इन्होंने केस को जीत लिया था। कब जीता था? 1893 ईस्वी में गए थे। उसके बाद वहीं पर एक आंदोलन किया था इन्होंने। कब किया था? इनका जो है गांधी जी का पहला आंदोलन सत्याग्रह, यानी जिसे कहते हैं हम लोग पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में इन्होंने किया था। इनका वहां पे ये सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा। तो वहीं पर इनके गुरु के रूप में इन्हें मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना उनको। उनकी बातों को मानते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपको आंदोलन करना है या सत्याग्रह करना है या भूख हड़ताल करना है, तो उसके लिए किसी चर्चित व्यक्ति या चर्चित लोगों की बुकें पढ़ना पड़ेगा, लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। तब ये अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर इन्होंने क्या है, 2 बुकों के बारे में पढ़ा। एक रस्किन की बुक थी, जिससे इन्हें भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली। एक दूसरी बुक इन्हें पढ़ा लियो टोलस्टॉय की बुक पढ़ी थी। इससे इन्होंने आंदोलन का मिला था। ये रस्किन की बुक से क्या भूख हड़ताल लिए थे, और लियो टोलस्टॉय के बुक से इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा ली थी। उसके बाद ये क्या किए थे? वहीं पर इन्हें क्या हुआ था? इनको जो हमारे आपके महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि 1915 में मिली थी। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा लेकर गोपाल कृष्ण गोखले से भारत, यानी गांधी जी का लौटे जब आगमन हुआ 1915 में भारत आए, और यहीं पे इन्हें कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। कौन दिया था कैसर हिंद की उपाधि? लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था। उसके बाद ये क्या किए, वहां से आए तो 9 जनवरी को आए थे। 9 जनवरी 1915 के रूप में हमारे भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी इसी दिन लौटे थे। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, आप साल भर तक भारत में कोई आंदोलन नहीं करेंगे, ना कोई भूख हड़ताल। इन्होंने अपने गुरु की बात को मानते हुए वो क्या कहते हैं, आए गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया। इनको जो है साबरमती आश्रम चलाने के लिए दोस्तों क्या किए थे? पैसा दिया गया था। पैसा कौन दिया था? अम्बालाल साराभाई ने दिया था। अम्बालाल साराभाई ने दिया था पैसे चलाने को, साबरमती आश्रम बनाने के लिए। उसके बाद वहीं पर एक बिहारी सिंह की मुलाकात हुई थी, जो ये क्या कहते थे, चंपारण के सत्याग्रह करने के लिए बोला था। तो वही बिहार में चंपारण पड़ता, वहीं पर सत्याग्रह पहला, इनको भारत का पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ था। ये क्या था? 1917 में हुआ था। 3 कठिया पद्धति कानून को हटाने के लिए कांग्रेस लोग 3 कठिया पद्धति का कानून अपनाए थे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि जो है ये 20 कट्ठा यदि आपके पास जमीन है तो 3 कट्ठा आपको नील बोना पड़ेगा। नील बोने से क्या होता था? खेत मंजर हो जाता था। जिस कारण इस कानून को तोड़ने के लिए चंपारण सत्याग्रह इन्होंने पहला अपना चंपारण सत्याग्रह बिहार में दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूर के आंदोलन में जो आंदोलन किया था, उनके साथ मिलकर क्या किया था, इसका भी 1918 ईस्वी में किया था। इसके बाद इन्होंने कुछ और खिलाफत आंदोलन बम्बई में, यानी जिसको आप मुंबई कहते हैं, बम्बई में खिलाफत आंदोलन कब किया था? 1919 ईस्वी में किया था। उसके बाद जब देखा हमारा ये बातों को सारे चलो अनुसरण, हमारा हर एक चीज सक्सेस हो रहा, इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन। लेकिन इनका असहयोग आंदोलन दोस्तों विफल हो गया। असहयोग आंदोलन किस बेस पर सोच के किए थे? सोचे थे कि यदि अंग्रेजों का हम किसी चीज का बनाए हुए चीज को नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक भारत से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे थे ये भारत के सारी चीज बनाकर बेचते थे। तो यहीं पर इन्होंने असहयोग आंदोलन किया। मतलब आपकी बनाई हुई चीज, नहीं आपसे बाल कटवाएंगे, नहीं आपके मतलब बनाई हुई चीजों को लेंगे, खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा? वो हताश होकर चले जाएंगे। लेकिन ये देखें कि जब हमारे आपके प्रवासी गांव के हमारे आपके जो देश के लोगों से बोला इन्होंने
तो क्या हुआ कि ये कहें कि इसका कोई असर नहीं पड़ा, साल भर चला, 2 साल चला, नहीं कुछ असर पड़ा। तो इन्होंने कहा, सोचा कि अब क्या करें, असहयोग आंदोलन वापस ले लें। इसी बीच में एक घटना घट गई, चौरा चौरी जो गोरखपुर में पड़ता है, वहीं पर क्या किया था, अंग्रेजों के 20 सिपाही के थाने में क्या किया था, हमारे आपके देश के वासियों ने जला दिया था। जो है 4 फरवरी की रात को जला दिया था, यानी कि 4 फरवरी या 5 फरवरी आपसे ऑप्शन पूछेगा, तो आप वहां पे अगर पेपर में जैसा आया रहेगा 4 आएगा तो 4 मारिएगा, 5 आया रहेगा 5 मारिएगा। ये चौरा चौरी कांड गोरखपुर में पड़ता, वहीं पे कर दिया। 1922 में 22 लोगों को सिपाही लोग मर गए थे, जिसके कारण से आप क्या किए, 1 हफ्ता बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। काफी लोग मना कर रहे थे लेकिन नहीं माने। जब ये असहयोग आंदोलन वापस किए तो क्या हुआ, यहीं पर पूरा विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के कारण क्या हुआ कि इन्होंने ये असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया था, अंग्रेजों ने इनका फायदा उठाकर इनको जेल में डाल दिया और इनको 6 साल की सजा सुना दिया। तो 6 साल की सजा सुनाया तो गांधी जी बड़े परेशान हो गए। इनको लगा कि अब हमारे देश में कुछ अनहोनी हो जाएगी, जिसके कारण इन्होंने क्या कि बीमारी का नाटक किया। हफ्ता में कभी खाते ही नहीं थे, कभी पीते ही नहीं थे, जिसके कारण बीमारी का नाटक किए। तो अंग्रेजों ने सोचा यदि ये मर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह भारत में हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने इनको छोड़ दिया। 2 साल बाद अंग्रेजों ने इनको छोड़ा तो तुरंत क्या किए, कांग्रेस की अध्यक्षता कर लिए। कांग्रेस की अध्यक्षता कर लिए ये हमारे आपके कर्नाटक के बेलग्राम में जाकर कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और कब किए, 1924 में कर लिए। फिर वहीं से कांग्रेस क्या किए थे, ये 6 साल तक ले कुछ नहीं किए। 6 साल तक जब कानून की अध्यक्षता, वहीं से पूरे भारत को पता चले गांधी जी वापस आ गए। ठीक है, 6 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 6 साल के बाद इन्होंने क्या किया कि देखा, जब हमारे भारत में ये समाज सेवा करने लगे, जैसे हमारे आपके देश में इस समय जो है बहुत ही भयानक बीमारी गुजरी थी, कोरोना गुजरा था, इसी तरह उस समय जब 6 साल के जो नहीं कुछ किया था, 1924 में नहीं कुछ किया था। देखिए 1930 में फिर इन्होंने शुरू किया था, तो 1924 यानी 6 साल मिला था मौका। वहां पर क्या आ गई थी, प्लेग नामक महामारी आई थी। प्लेग नामक महामारी आई थी, उससे क्या होता था, स्किन सड़ रही थी, जिसके कारण इन्होंने क्या किया था, उस स्किन को लेकर भारत के जितने देशवासी थे, आसपास के इनके लोग थे, उनका क्या कहते हैं, ये सेवा सत्कार किए थे। मतलब रुई से लेकर उनकी जो मल और जो पीप बह रहे थे उसको साफ किए थे। उसके बाद जब महामारी खत्म हुई तो अंग्रेजों ने हमारे देश में एक नमक कर थूक दिया। तो हमारे गांधी जी ने कहा, जब नमक हमारे देश में बनता है तो इस पे क्यों कर दें। तो इन्होंने क्या किया था, गुजरात के साबरमती आश्रम से चलकर दांडी यात्रा शुरू की 38 लोगों के साथ। और कब 12 मार्च से शुरू किए थे और कितना 6 अप्रैल तक का चला था। और जब तक वहां से चले थे, यहाँ दांडी तक आते आते इनके साथ 20,000 लोगों का टोली हो गई। जब 20,000 लोग इनके साथ जुड़ गए तो वहीं पर इन्होंने क्या देखा कि मौका का फायदा उठाते हुए तुरंत सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। हमारे आपके अभी जो पेट की परीक्षा हुई थी, जो है सेकंड पाली में 15 तारीख, उसमें पूछा था ये चीज। ठीक है, सविनय अवज्ञा का आंदोलन हुआ। उसके बाद जाके ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए, क्योंकि इनके पास 20,000 लोगों का तांता हो गया था। 20,000 लोग जब इनके साथ हो गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था इन्होंने। वहीं पर अंग्रेजों का पहला कर जो तोड़ा था इन्होंने, दांडी मार्च यानी जो है नमक पर कर तोड़ा था। सविनय अवज्ञा मतलब कहने मतलब तुम लोग ये चीज नहीं करते। जैसे कहते थे कपड़ा नहीं पहनो, कहते कि हम सविनय करते हैं, कपड़ा पहनेंगे। तुम स्कूल नहीं खोलोगे या स्कूल नहीं जाओगे, तो कहते थे हम सविनय अवज्ञा करते हैं, हम जाएंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। अंग्रेज परेशान होकर फिर यहीं से दांडी जो है नमक का कर हटाया था। उसके बाद कुछ दिन बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुई, ब्रिटेन में हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुई। उस समय उस गोलमेज सम्मेलन का मतलब था एक मेज लग जाएगा चारों तरफ, सबका फेस मतलब एक ही तरफ रहेगा, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो भारतीयों को बुलाया गया था, मेन लीडर को। जैसे हमारे आपके बीच में कभी देखो क्या है, किसी लीडर को बुलाना है, जैसे मान ली बाहर से किसी को बुलाना है, जैसे मान ली हम रूस के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं अपने देश में, और वो पूरा सारा का सारा जाजमा लगा दे, पूरा मजमा लगा दे, और उसके बाद रूस के प्रधानमंत्री आएंगे, रूस के प्रधानमंत्री आएंगे, पता चला राष्ट्रपति आएंगे, रूस के राष्ट्रपति आएंगे, तो पता चला क्या हो जाएगा, जब हम देखेंगे कि वो आए नहीं, किसी और को भेज दिए, तो क्या मतलब निकला। वही हाल हुआ था उस समय। इरविन था हमारे आपके जो है शासनकाल कर रहा था, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो इरविन था। तो गांधी जी को कहा कि जाइए भैया जो है ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लीजिए। गांधी जी ने कहा हम सभी ने अवज्ञा करते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो वहीं पर इरविन का ये बातों का नहीं माने। मान लीजिए कब हुआ, ये मैकडोनाल्ड उस समय उसका मुख्य जो है मुख्यता कर रहा था। तो उसके बाद गांधी जी नहीं गए, तो इरविन को इन्होंने फिर लताड़ा, मतलब इरविन को कहा कि यार तुम कैसे हो यार, ये भारत के प्रवासी को, तुम पहले गोलमेज सम्मेलन हमारे आपके जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। जो है गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, तीनों में भाग लिए थे, लेकिन गांधी जी पहले वाले में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, प्रथम वाले में इन्होंने तभी इन्होंने कहा, इरविन ने कहा से हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगी अब की बार, तो प्लीज चले जाइए। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हमारे जितने भी भारत के जो है ये
जितने लोगों को आप कैदी बना के रखे हो उनको आप छोड़ दो तो हम चले जाएंगे। तो वहीं पर हमारे आपके क्या भगत सिंह थे, 31 मार्च 1900 जो है क्या नाम है इनको, कब हुए थे, 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, 1931 में 31 मार्च को इनको फांसी दी गई थी, 22 मार्च को या 31 मार्च को। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा डाटा थोड़ा सा। इसके बाद क्या हुआ, तो महात्मा गांधी जी क्या किए थे, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो यहाँ पर इन्होंने, इरविन ने इन्हें एक चीज से जो है, यहीं पर थोड़ी सी महात्मा जी से गलती हुई थी। इरविन ने कहा जितने भारत के राष्ट्रीय क्रांतिकारी हैं उनको हम छोड़ देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, जब ये बात है तो हमारे आपके उसमें क्या आ जाएंगे, भगत सिंह भी आ जाए। लेकिन भगत सिंह ने तो बम मारा था, इसलिए राष्ट्रीय क्रांतिकारी इनको नहीं घोषित किया था। उसके बाद क्या किया था, इरविन ने इनको क्या किया था कि ये इतनी बातों में बहला दिया। जबकि आप इस समय आप जानिए, जब ये गए थे पूना पैक्ट समझौते में गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, यहाँ पे लॉर्ड जो है मैकडोनाल्ड ने क्या अध्यक्षता की थी। वहां पर इन्होंने क्या कहा कि मैकडोनाल्ड ने कहा कि देखिए गांधी जी, यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग क्या किए थे, आप लोग किए हैं कि मुसलमानों को एक एरिया दे दिए हैं, वैसे आप क्या करिए दलितों को भी एक एरिया दे दीजिए, एक स्थान फिक्स कर दीजिए। महात्मा जी गांधी ने कहा कि देखिए अगर हम मुसलमानों को देंगे तो एक दिन ये अपना देश बना लेंगे, जैसे हमारा आज देखिए पाकिस्तान बनी गया देश के रूप में। तो वैसे अगर इन दलितों को दे देंगे तो ये भी हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद एक दिन देश की मांग करने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा, नहीं करेंगे। उसके बाद जब वहां से लौट के आए, वो चले आए, जब वहां से लौट के आए थे, यहाँ महात्मा क्या नाम हमारे जो है भगत सिंह को फांसी दे गया था 1931 में, भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। उसके बाद जब इनसे यही गलती हुई कि इरविन ने क्यों इनको पहला कि भाई आप वकालत किए थे, तो वकालत किए थे, जैसे एक टीचर से गलती हो तो गलती मानी जाती है, और एक शिक्षक से शिष्य से गलती हो तो गलती उसको नहीं मानी जाती। यही हाल हुई थी। अब आप वकालत पढ़े तो आपको वहाँ पे गलती, इस भी बातों को समझना चाहिए था, तो वहीं पर इनकी गलती। अगर इनको यही चाहिए था तो क्या भी होते कि 1931 में क्या होते, देखे भाई आप जो है भगत सिंह को छोड़िए, हम इनके साथ जाएंगे जो है ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैकडोनाल्ड के साथ अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने संयोगवश यहीं पर इनकी एक चूक हुई, जिसके कारण हमारे आपके बीच से महात्मा ये जो हमारे आपके भगत सिंह जो है चले गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर द्वितीय पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, पूना समझौता यानी पूना सम्मेलन किसके किसके बीच में हुआ था, हमारे आपके भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता में इन्होंने क्या कहा कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि हमें दलितों के लिए एक अलग दे दीजिए जगह। तो उन्होंने कहा देखिए हम जगह नहीं देंगे, लेकिन इनके लिए आप आरक्षण लेना चाहे तो ले लीजिए। तो वहीं पर इनको आरक्षण दिया, तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मान गए। उसके बाद इन्होंने आरक्षण का वहाँ पे हमारे आपके दलितों को आरक्षण दिया। उसके बाद ये अपने आप का आज से हमारा उनका आरक्षण मिलता चला आ रहा है। हर 10 साल बाद उनका आरक्षण जो है बदलता रहता है, और हर रिवीजन होता रहता है, हर 10 साल के लिए आरक्षण। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1932 में इन्होंने क्या किया था, पूना समझौता किया था। और उसके बाद हरिजन संघ की स्थापना किए थे 1932 में। उसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किए थे, जिसे हम आप दिल्ली सत्याग्रह कहते हैं। ये भी पूछता है, तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली सत्याग्रह चालू किए थे। इसमें क्या किया था, जैसे लोग आप लोग स्वयं अपना अपना सत्याग्रह का पालन करिए। और ये जो दिल्ली चलो सत्याग्रह इसी को कहते हैं। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना जो है पहला सत्याग्रह व्यक्तिगत किए थे। उसके बाद हमारे आपके जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। इन्होंने गांधी जी ने यहीं पर एक और आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ईस्वी में किया था। हमारे आपका भारत छोड़ो, यहीं से कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, कैबिनेट मिशन आया, भारत छोड़ो आंदोलन चला था। यहीं से हमारे आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है आगाज हो गया था। अमेरिका ने हमारे आपके जो है जापान पर क्या मार, उस समय जापान अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था, इसलिए अमेरिका ने क्या किया, जापान के ऊपर कौन सा परमाणु बम बनाकर जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर छोड़ दिया था। इसके कारण क्या हुआ था, पूरे जो है देश में खलबली मच गई थी। यहीं से हमारा क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन आया, जिसके कारण हमें आपको भारत को जो है आज़ादी मिली। यहीं से हम अंग्रेज जो है क्या किए, जाना शुरू किए थे। दोस्तों हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे हमारे गांधी जी नहीं रहे थे हमारे आपके बीच में। ये सारे के सारे आंदोलन एवं सारे सहयोग एवं आंदोलन जितने थे और भूख हड़ताल थे हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में था, जो उन्होंने किया था। दोस्तों हमारा बताया तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो चीज़ छूट गई हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।